100 दवाइयां कोई दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें 90% जो दवाइयां होती है ना दोस्तों, वो जेनेरिक मेडिसिन होती है। भारतीय जो दवाइयां हैं उसकी वजह से कम 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की सेविंग हुई है। अमेरिका के वित्तीय जो घाटा है वो लगभग 1200 बिलियन यूएस डॉलर का है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे या बाकी कंट्रियों पे 100% जो टैरिफ्स लगाए हैं, उनसे केवल क्या बाहरी देशों को प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं दोस्तों। अमेरिका पे के इस डिसीजन से अमेरिका पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो अमेरिका ने दूसरे देशों से जो ड्रग्स, जो दवाइयां आयात करते हैं ना अमेरिका में, उस पे जो 100% टैरिफ लगाया है, उससे उनके देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाए क्यों। अगर देखा जाए ना दोस्तों, अमेरिका इस समय अमेरिका पे जो दूसरे देशों का जो वित्तीय जो घाटा है वो लगभग 1200 बिलियन यूएस डॉलर का है। हाँ दोस्तों, अमेरिका हर साल 1200 बिलियन यूएस डॉलर का ज्यादा आयात करता है। निर्यात कम करता है, आयात ज्यादा करता है, इसलिए हर साल उसको 1200 अरब यूएस डॉलर का नुकसान होता है। और उसमें जानते हैं दोस्तों, जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उसका कितना बड़ा हिस्सा है? 139 बिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ दोस्तों, 129 अरब डॉलर यूएस के जो डॉलर हैं, इतने का केवल ये जो फार्मा इंपोर्ट करता है अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या चाहता है कि इस जो व्यापार घाटा है इसको हम कम करें। इसको कम करने के लिए उसने क्या युक्ति सुझाई कि जो हम दूसरे देशों से ये दवाइयां इंपोर्ट करते हैं ना, आयात करते हैं, इसको पूरी तरह से 100% पेनल्टी के दायरे में रख दो। लेकिन वो भूल गए, इससे उनके देश को भी काफी नुकसान होंगे। तो आइए समझते हैं पहला नुकसान क्या होगा। तो अमेरिका में अगर देखा जाए तो अगर 100 दवाइयां कोई दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें 90% जो दवाइयां होती है ना दोस्तों, वो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। जेनेरिक मेडिसिन यानी कि जो सस्ती दवाइयां होती हैं, जो आसानी से मिल जाती हैं और काफी सस्ती होती हैं। और 10% ऐसी दवाइयां होती हैं जो ब्रांडेड होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं किसी पेटेंट के थ्रू, और वो महंगी होती है। अगर इन दोनों का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो जो 90% जो जेनेरिक दवाइयां होती हैं, केवल 10.5% एक्सपेंडिचर है उनका टोटल जो एक्सपेंडिचर है ड्रग्स खरीदने में। यूएस जो कंज्यूमर है, अगर वो 100 रुपए अगर अपनी दवाइयां खरीदने में अगर इस्तेमाल करता है तो केवल 12 रुपए वो केवल जेनेरिक मेडिसिन को खरीदने में यूज करता है। और जो 90 जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो प्रोटेक्टेड जो पेटेंट मेडिसिन है उनको खरीदने में इस्तेमाल करता है अमेरिका सिटीजन। और जो जेनेरिक मेडिसिन है ना दोस्तों, इसका 47% हिस्सा केवल भारत से आता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो दवाई निर्माण कार्य है वो बहुत ही क्या है, सस्ता है। इस वजह से भारतीय जो दवाइयां होती हैं उन पे एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है भारतीय दवाइयों को। इस वजह से भारतीय दवाइयां अमेरिका में बहुत सस्ती होने के कारण ज्यादातर अमेरिकियों की पसंद होती है। एक डेटा आया था ओईसी का, उसमें बताया गया 2023 से 12 से 23 के बीच में भारतीय जो दवाइयां हैं उसकी वजह से कम 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की सेविंग हुई है अमेरिका के लोगों की। अदरवाइज उनको ज्यादा एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती। अब दोस्तों, ये जो 50% जो टैरिफ लगाया हुआ है ना, या जो 100% जो यूएस के जो प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाया है, अगर 25% टैरिफ हाइक होता है तो उससे अमेरिकी जो कंज्यूमर्स हैं उनको 51 अरब एक्स्ट्रा यूएस डॉलर के खर्च करने पड़ेंगे उन्हीं दवाइयों को खरीदने में। इससे अमेरिका में 13% महंगी हो जाएंगी दवाइयां। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इससे महंगाई बढ़ेगी अमेरिका में। यूएस प्रेसिडेंट क्या सोच रहे हैं कि अगर हम बाहर से आने वाली दवाइयों पे काफी टैरिफ लगा दें तो उससे क्या होगा, जो वहां का कंज्यूमर है अमेरिका का, वो स्विच करेगा कि लोकल जो प्रोड्यूसर हैं, जो घर में यूएस में बनने वाली जो दवाइयां हैं उनसे खरीदें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन यूएस जो मेकर्स हैं या जो बाहर की कंपनियां में हैं, यूएस में सेटअप करने के लिए काफी उनको टाइम लगेगा। कम से कम 5 से 7 साल उनको लगेंगे कंपनियों को स्थापित करने में अमेरिका में। तो ये 5 से 7 साल जो अमेरिका में उनको कंपनी स्थापित करने में समय लगेंगे, इस दौरान जो अमेरिकी जनता है उसको जो बढ़े हुए टैरिफ्स हैं, ये इनकी कीमत उन जनता को अदा करनी पड़ेगी। और दूसरा, अमेरिका ने इस समय एल्यूमिनियम स्टील पे 25% टैरिफ लगाया है, 50% तक टैरिफ लगाया है। तो उससे क्या है, जो कंस्ट्रक्शन है वो अमेरिका में बहुत महंगा हो गया है। तो जो अमेरिका में जो कंपनियां जो दूसरे देशों से जाएंगी, अगर वहां कंस्ट्रक्शन करेंगी तो उनको कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ेगी।
तो उससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जब प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों कम होगा तो वो क्या करेंगे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा है वो कम करेंगे। और हम जानते हैं ये जो ड्रग्स का जो सेक्टर है ना दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल, इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो जो पैसा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाने वाले थे वो कम हो जाएगा, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम होगा। इससे भारतीय कंपनियों पे भी बहुत असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भारतीय कंपनियों पे इस पे असर? क्योंकि अगर अभी हम देखें, जो ये फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना दोस्तों, ये जो दवाइयां बनती हैं, इसका जो इंग्रेडिएंट होता है उसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या जो इनके की स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है KSM और एपीआई जिनको बोलते हैं, ये इनकी जो सप्लाई चेन है ना दोस्तों, ये चाइना में है। 70% जो एपीआई और KSM जो है ना दोस्तों, इंडियन जो कंपनियां इंपोर्ट करती है वो चाइना से करती है। अमेरिका कंपनियां भी इस तरह के प्रोडक्ट के लिए ये चाइना पे निर्भर है। तो जब पैसा कम हो जाएगा तो डिपेंडेंस क्या होगी, और बढ़ेगी। वो सोचेगी R&D पे क्यों पैसा खर्च करना है, क्यों एपीआई प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करो। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे थे कि हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे कम कर लेंगे, ये हो सकता है कि उल्टी पड़ जाए, हो सकता है कि डिपेंडेंसी बढ़ जाए। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो टैरिफ्स हैं, इनसे कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जाम किया, जैसे जेनेरिक मेडिसिन हो गई जो भारत से इंपोर्ट होती है, या जो ये एपीआई और KSM प्रोडक्ट, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन पे भी अभी एग्जेम्पशंस नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के दायरे में है इस समय। लेकिन आने वाले समय में हम नहीं जानते हैं ये एग्जेम्प्टेड रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, इससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुआ है अमेरिका पे। इस पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, जो बहुत सारी जो ड्रग मेकर कंपनियां है ना दोस्तों, अमेरिका में निवेश करने के लिए उन्होंने सहमति पत्र दे दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को। अगर हम एग्जैक्ट नंबरों की बात करें तो 320 बिलियन US डॉलर का अमेरिका में ये कंपनियां निवेश करने के लिए राजी है। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एली लिली यूएस की बहुत बड़ी ड्रग मैन्युफैक्चरर है, और जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, आपने सुना होगा इस कंपनी का नाम, भारत में बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स बनते हैं इस कंपनी के। और जैसे एस्ट्राजेनिका यूके की एक कंपनी है, और टकीडा जापान की एक कंपनी है, और ब्रिस्टल अमेरिकी कंपनी, और जिलेट, इन सारी कंपनियों ने क्या करा है, कुछ स्विट्जरलैंड की कंपनी है रॉच, इन सारी कंपनियों ने बोला है कि हम अमेरिका में आने वाले 5 से 7 सालों में 320 बिलियन US डॉलर का क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो जब वो निवेश करेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, तो इससे क्या होगा, अमेरिका में जॉब क्रिएशन होगा। अमेरिका में बहुत सारे लोगों को इस चीज से क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। तो ये अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव कदम इसको माना जा सकता है।